जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत पुरानी कहावत है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है और इसीलिए लोग सच से बचते भी हैं, नज़र भी चुराते हैं और उसको दूरी रखना पसंद करते हैं। और झूठ हमेशा आसान होता है, कन्वीनियंट होता है और बोलने में सहज फील कराता है, इसीलिए लोग उसको पसंद करते हैं। 1993 में 1993 में एक मूवी आई थी, श्नाइडर्स लिस्ट। इस मूवी में होलोकॉस्ट के बारे में बताया गया था। होलोकॉस्ट किसे कहा जाता है? जर्मनी में जो यहूदियों के साथ हुआ था, ज्यूज के साथ जो चीज़ हुई थी, जिसको कि हम लोग नरसंहार भी कह सकते हैं, उसको होलोकॉस्ट कहा जाता है, जो कि एक सच्चाई है और हम भी उसको मानते हैं। लेकिन आप ज़रा मान लीजिए, इस बात को सोचिए, भारत के किसी भी बड़े फिल्म मेकर को उठाइए, करण जौहर को उठा लेते हैं, अपने आप को तो महानी कहते हैं वो। करण जौहर को हम उठा लेते हैं और वो जर्मनी में जाते हैं, जर्मनी के लोगों के बीच में एक सभा को संबोधित करते हैं और वहाँ पर, या फिर यूँ कहें, हम उनको इसराइल भेज देते हैं, जहाँ पर कि आज की डेट में ज्यूज रहते हैं, जिनके के साथ वहाँ पर होलोकॉस्ट पूरा हुआ था। उनके बीच में जाकर करण जौहर कहते हैं कि भाई, ये जो अपन लोग होलोकॉस्ट की बात करते हो ना, ये जो पूरी पिक्चर है आपने इसके ऊपर बनाई है, ये सब प्रोपोगेंडा है, वल्गैरिटी है, ये मतलब बिल्कुल भी दिखाने लायक चीज़ नहीं, ये घटिया चीज़ है। तो आप सोचिए ज़रा क्या होगा। करण जौहर के वापस भारत आ पाएंगे? बिल्कुल आ पाएंगे, लेकिन उसके बाद वो कभी भी किसी मंच पर जाकर कोई बात नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ इस तरह का बर्ताव करेगी। और इसी तरह की घटना अभी भारत में हुई। भारत में हुई है कश्मीर फाइल्स को लेकर। कश्मीर फाइल्स जिसने कि लोगों के सामने नंगा सच लाकर सामने रख दिया और बताया कि ये सब घटनाएं कश्मीरी पंडितों के साथ हुई थी। और अगर उन घटनाओं को आज की डेट में कोई बाहर का व्यक्ति भारत आकर ये कहता है कि ये वल्गैरिटी है, ये प्रोपेगेंडा है, तो शायद उसको इतिहास के बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि बिना किसी चीज़ के बारे में जाने पहचाने आपको ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये चीज़ गलत है। पहले किसी व्यक्ति के बारे में बोलने के पहले उसके जूतों में पैर डालकर कुछ दूर चलना ज़रूरी होता है, जिससे कि आप समझ पाएँ कि उसकी स्थिति क्या रही होगी। जरा देख ले, जान लेते हैं सबसे पहले कि पूरा मामला क्या है, उसके बाद देखेंगे कि लोग ट्विटर के ऊपर क्या रिएक्ट कर रहे हैं। गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI सोमवार को खत्म हुआ। क्लोजिंग सेरेमनी में जूरी के उस बयान से हंगामा मच गया जब फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और वर्गर फिल्म बताया गया। इजरायली फिल्म निर्माता नदाव लैपिड ने कहा कि वो इस बात से परेशान और हैरान थे कि फिल्म को कार्यक्रम में दिखाया गया। उन्होंने कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा की तरह लग रही थी। सोशल मीडिया पर नदाव लैपिड का वीडियो वायरल हो रहा है। द कश्मीर फाइल्स ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा और अब इस पर फिल्म के कलाकारों और मेकर्स की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ रही। अगर हम लोग अनुपम खेर की बात करें तो अनुपम खेर ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि झूठ का कद जितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, सत्य के मुकाबले हमेशा छोटा ही होता है। दरअसल यहाँ पर होलोकॉस्ट को उन्होंने बताया कि भाई ये क्या घटना है। वहीं ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर होलोकॉस्ट सही था तो फिर कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो भी सही था, जो दिखाया गया वो सही था। अगर उन्होंने कहा कि हम इस इंटरव्यू की बात करें तो ऐसा लगता है कि पूरा प्री प्लान था, क्योंकि जैसे ही लैपिड का ये बयान निकलकर सामने आया उसके तुरंत बाद जो टूल किट गैंग है वो एक्टिव हो गई और सडनली सभी लोग इसके ऊपर अपने बयानबाजी करने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्विटर के ऊपर अगर हम देखें तो कई सारे लोग हैं जो कि इसको लेकर यही रिएक्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारत में जो चीज़ हुई है उसको भारतीयों से बेहतर कोई नहीं जानता। कश्मीरी पंडितों का जो एक्सोडस था उसको दबाया ही इसलिए गया था कि वो इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच ना पाए। जैसे तैसे एक मूवी ने हार्डकोर ट्रुथ लाकर लोगों के सामने रखा है तो वो मूवी लोगों से पच नहीं रही है और इसीलिए लोगों को इतनी समस्याएं हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप कश्मीरी पंडितों के साथ ये चीज़ बोल सकते हो तो फिर मेरे लिए तो होलोकॉस्ट भी प्रोपेगेंडा ही था, जो कि लोगों ने झूठ फैलाया। हम चलते हैं ट्विटर की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करें तो आप देख सकते हैं वल्गर के साथ लोग ट्वीट कर रहे हैं। राहुल शिवशंकर ने लिखा है कि ODS रिप्रेजेंट ओब्सीन, वल्गर words used by characters to describe Israel's position on Palestine in films made by Kashmir Files, baiting Israel director Nadav Lapid. So it is not surprising he used words from his own films to deny a Hindu Holocaust. ऑब्वियसली बात है, जिस बारे में इंसान को पता ही नहीं है, इतिहास नहीं पता है, वो टिप्पणी करने वाला कोई होता भी नहीं है। और फिर जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, भारत के किसी भी फिल्म मेकर को बोलो कि जाकर इसराइल में जाकर बोल दे कि ज्यूज के साथ तो कुछ हो ही नहीं था गलत, उसके बाद देखो क्या होता है। दिव्या कुमार ने लिखा है यहाँ पर, गिरिजा टिक्कू वॉज इंडीड पुट ऑन अ सॉ मशीन ड्यूरिंग वंधामा मैसेकर व्हेन हिंदूज पेरेंट्स आस्क्ड इस्लामिस्ट टू स्पेयर देयर किड्स, दे किल्ड द किड्स एंड स्पेयर्ड द पेरेंट्स। द कश्मीर फाइल्स इज नो वल्गर प्रोपेगेंडा, इट इज द नेकेड ट्रुथ। मतलब कश्मीर फाइल्स और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नंगा सच है जो सभी के सामने ला के रख दिया गया है। कई लोगों को इससे परेशानी भी हो रही है और व्यापक तौर पर दिखाई भी दे रहा है, जो टूल किट पूरी की पूरी एक्टिव बैठी हुई है। अर्जुन ने लिखा है, The exodus happened 30 years ago. The people who were thrown out of their homeland still live among us, with memories of their butchered relatives. Yet
हाउ इजीली दिस मैन कॉल्स इट ऑल वल्गर प्रोपेगेंडा, वी ट्रूली लिव इन अ पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड। दरअसल ये भाई साहब किसी प्रिविलेज कम्युनिटी से आते हैं जहाँ पर कि इनको सोफे में बैठकर 4 वक्त का खाना मिल जाता है और इनसे कोई सवाल भी नहीं किया जाता। इसीलिए इस प्रकार के लोग एक मंच पर आकर, प्रतिष्ठित मंच पे आकर इस प्रकार की टिप्पणी कर पाते हैं। और भारतीय भी पागल है, मतलब इस बात का लेकर कोई भी वहां पर विरोध नहीं कर रहा। तुरंत बोलना चाहिए था कि भाई साहब बैठ जाओ। यहाँ पर अनुपम खेर ने भी कमेंट किया, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये देख सकते हैं, हिपोक्रेसी ऑफ लिबरल्स ऑड डे, हु द हेल इज द कैनेडियन कुमार टू लेक्चरर अबाउट आर नेशनलिज्म। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब के सब एक बार में ही एक्टिव हो गए कि भैया देखो ये क्या निकल कर आ गया। पूरा का पूरा लिबरल गैंग इस समय एक्टिव बैठा हुआ है और इनको खुदा मान के बैठ गया कि अरे भैया देखो क्या बात बोल दी। अक्षय कुमार ने भी यही चीज़ ऋचा चड्ढा को लेकर कही थी तो उसको कैनेडियन कुमार बोल रहे थे। अब यहाँ देखो क्या चल रहा है। इसको मैं रिट्वीट कर देता हूँ जस्ट इन केस आप लोगों को जाके पढ़ना हो तो एक बार आप जाके पढ़ सकते हैं। वैभव ने लिखा है यहाँ पर, कश्मीर फाइल्स वॉज वल्गर एंड अ प्रोपेगेंडा फिल्म। अनुराग ठाकुर एंड अनुपम खेर सैट देयर एंड वर लिस्निंग टू द वल्गर प्रोपेगेंडिस्ट। Is it true that Anurag Thakur appointed that man as head of jury? If yes, then he will be fine. Government will not take any action. Just chill. लेकिन वाकई में उस इंसान ने जो बात कही उस मंच पे खड़े होकर, वो तो सरासर गलत है और उससे क्या ही बोले अब। तारिक फतेह ने इसको लेकर लिखा है, विद फ्रेंड्स लाइक द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया डज नॉट नीड एनिमीज. Referring to the Kashmir files as vulgar propaganda reveals the hostility some upper middle class Indians have for their country. वाईएसआर ने भी इसको लेकर लिखा है। वाईएसआर कौन है भैया? सोशल मीडिया टीआरएस चेयरमैन। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि ये खिलाफ में लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इन्होंने लिखा है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जूरी हैड कॉल्ड द कश्मीर फाइल्स वल्गर एंड प्रोपेगेंडा फिल्म इन द प्रेजेंस ऑफ डिग्निटरीज फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वेरियस इंडियन मिनिस्टर्स। बीजेपी सक्सेसफुली डैमेजिंग द ब्रांड ऑफ इंडिया ग्लोबली। मतलब बाहर का कोई व्यक्ति आकर आपकी मूवी के बारे में, आपके देश की एक बहुत बड़ी घटना के बारे में कोई बात बोल के जा रहा है और आप उसके साथ ओके हैं, अच्छी बात है। प्रणव जाधव ने लिखा, यस कश्मीर फाइल्स इज अ वल्गर फिल्म बिकॉज वल्गर थिंग्स वर डन टू माई हिंदू सिस्टर्स। यस कश्मीर फाइल्स इज अ वल्गर फिल्म बिकॉज हिंदूज वर ऑफर्ड 3 वल्गर ऑप्शंस, डाई, फ्ली और कन्वर्ट। यस कश्मीर फाइल्स इज अ वल्गर फिल्म, डील विद इट। स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा है कि सो अपैरेंटली अनुराग ठाकुर वाज इन द फ्रंट रो ऑडियंस व्हेन distinguished Israeli filmmaker Lapid trashed the Kashmir files as vulgar propaganda and inappropriate for an artistic festival. मतलब इसको आर्टिस्टिक फेस्टिवल में नहीं भेजा जाना चाहिए। मतलब इन चीज़ों को लेकर यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर बैठकर भी टिप्पणी नहीं कर रहा है तो उसके बारे में हम लोग कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं जो इस बारे में बोल सकते हैं, डायरेक्टली कन्वे कर सकते हैं इस तरह की टिप्पणी करने वाले इंसान को, वही चुप बैठे हैं, तो फिर सोशल मीडिया पर आउटरीच ही देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं इसको लेकर और क्या आता है। एक और वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वामपंथियों ने किस तरह से इसको लेकर एक पूरा का पूरा अपना गुट बना लिया है, तो और चीज़ें ज़रा दिखाई देंगी। मेरे स्टूडियो हाल फिलहाल में इतना ही। आप क्या इस बारे में क्या कहना है, क्या आपको लैपिड की बात सही लगती है या गलत लगती है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।